बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मेरे तमाम बहन भाई बच्चे बेटियां सब लोग ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। आज आपकी आपा लेके आई हैं, सुबह का नाश्ता बना रही हैं और ये चाय भी तैयार हो गई हुई है। अब जो बच्चे चाय पियेंगे उनको चाय देंगे, क्योंकि सब लोग चाय नहीं पीते। बहू और छोटी बेटी पीती है और बड़े वाला बेटा लेता है चाय। चाय पराठा लेते हैं। और जनाब ये अंडे भी तैयार हो गए हैं हमारे। आज सब अंडों का नाश्ता करेंगे बच्चे भी, और ये नाश्ता हमारा तैयार है। इसमें मैं काली मिर्च डालती हूँ पिसी हुई अंडों पर, और नमक का छिड़काव किया जाता है। ये देखिए, अब नमक भी मैं डालूँगी इसमें। तो फिर आज सब उठे हुए थे तो सब लोगों ने बैठ के नाश्ता किया। ऐसे कहते हैं गंदा बच्चा। ये जी आज का हमारा नाश्ता तैयार है। पराठे, सादी रोटी, अंडे। ये हमारी छोटी ने आज चाय करा दी थी, मानो सोनी ने। तो नाश्ता कर रहे थे सब लोग। तो ये मेरा आया कि मैं आपको बता दूं कि इसका टोटका ये है कि चाय गिर जाए तो फौरन आप नमक उसके ऊपर डाल दें और फिर हाथ से उसको मैश कर दें, अच्छी तरह से रगड़ दें नमक को, और थोड़ी देर फिर रखा रहने दें इसको, और फिर इसको धो लें तो दाग इंशाल्लाह ताला उतर जाएगा। तो जनाब अब हम कर रहे थे अपने चूल्हे की सफाई। ये ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने हाथ से साफ़ करूं, क्योंकि बाजी वो इतने साफ़ नहीं करती। जिस दिन मैं उनके ऊपर छोड़ दूं तो वो बिल्कुल अपनी तरफ से तो साफ़ कर देती हैं, लेकिन उस पर दाग पड़े रहते हैं। और जो भी चीज़ जिस चीज़ से भी ये साफ़ करती हैं, साबुन से करें या बर्तन धोने वाले साबुन से या काले साबुन से, तो इसके दाग वैसे ही रहते हैं। तो फिर इसको मैं ख़ुद साफ़ करती हूँ। और ये जनाब है मेरे काउंटर की सफाई। तो ये पहले से मैंने इसको साफ़ कर लिया हुआ था खुश्क कपड़े से। अब मैं गीला कपड़ा मार रही हूँ, और इसका उठा के चीज़ों को इसलिए नहीं कर पा रही हूँ कि एक हाथ में मेरे है मोबाइल और दूसरे हाथ में मैंने इसे साफ़ कर रही हूँ इसको। तो फिर मुश्किल हो जाती है कि आप कैसे उठा के उसको साफ़ करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने खुश्क कपड़े से इसको साफ़ कर लिया हुआ था। तो आपको यकीनन अच्छा लग रहा होगा ये, क्योंकि डेली सफाई होती है। और जनाब ये आई है हमारी मज़ेदार शॉपिंग। ये हमने की है दराज से मैग्नेट जो है क्या कहते हैं लैशेस, ये हमने मंगवाई थी। अब जो सेल लगी हुई थी उसमें आई, अब है हमारी लेट। क्योंकि हमने पिछले हफ्ते की थी लेकिन लेट आई थी। शायद सुना था कि शॉर्ट हैं, ये कम हो रही हैं। तो बहरहाल रात ही आई हैं ये, और आज हम आपको दिखा रहे हैं इसका। तो अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि वाकई में ये जिस तरह से बताया जा रहा है उसी तरह से है, अच्छी है कि नहीं है। और ये जो है इसका लाइनर है, पहले ये लगाया जाता है, फिर उसके बाद आप इसको मतलब के लगाती हैं तो ये फिर चिपक जाती हैं। आप सुनने में तो इसी तरह से आया। और ये ऊपर वाला जो है ये फिक्सर है, फिक्स किया जाता है इसको। मुझे बड़े अरसे से तलाश थी इसकी, लेकिन अब इसकी बड़ी तारीफ़ सुनने के बाद मैंने दराज से मंगवाई हैं। ये हमें 700 की पड़ी हैं घर तक, यानी डिलीवरी के साथ ये 700 की हमें पड़ी हैं। तो अब हम जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह की हैं। तो फिर आप अगली दफ़ा या वैसे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है 700 से थोड़ी सी फालतू हूँ, क्योंकि हमने तो सेल में मंगवाई थी। तो अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट। मैं भी इस्तेमाल करूँगी, तो इस्तेमाल करने के बाद आपको बताएंगे कि ये कैसी हैं। चलिए, हमारी ये शॉपिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
अब हम आते हैं अपने सरफ़ की तरफ। ये अब सरफ़ मैं आपको बताऊंगी कि मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया था, यूट्यूब पे ही देखा था मैंने। तो कुछ अर्से पहले मैंने इसको आजमाया था, तो ये बहुत अच्छा निकला। तो मैंने सोचा इस दफ़ा जब मैंने बनाने लगी हूँ तो मैंने सोचा क्लिप बना लूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँ। इसमें एक है एरियल। एरियल पे ये पहले का क्लिप बना हुआ था, तो मैंने अब इसमें ऐड किया है। तो ये क्या कहते हैं, एरियल का मैंने अब इसको छुपा दिया और इसका मैंने दिखाया भी नहीं है। मेरी तरफ से भी इसका बाइकआउट है, क्योंकि जब हमारा मुसलमानों के साथ ये जुल्म कर रहे हैं तो फिर ये हमारे साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और मैंने उसके बाद से एरियल मंगवाया भी नहीं है। तो इसलिए मैंने इसे बरल कर दिया हुआ है और आपको नहीं नज़र आया, और मैंने इसको डालते हुए भी नहीं दिखाया आपको। ये मेरा पहले का क्लिप था। तो जनाब मैंने सारे सरफ़ जो हैं वो ले लिए हैं, और एक किलो, पहले आधा किलो सारे चारों लिए थे। अब आप सर्फ एक्सेल ही 1 किलो ले लें, और बाकी आधा किलो बोनस और जो है सनलाइट, वो आधा किलो लेके इन्हें मिक्स करके इनको अच्छी तरह से इन्हें बराबर कर लें, और मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करें, और फिर इनको खुला नहीं छोड़ें आप, और इसमें गीला हाथ ना डालें। एक कप रखें आप इसमें, जो आप निकालें खुश्क हाथों से, और एक बाहर कोई बर्तन ले लें जिसमें निकालें, और फिर उसके बाद हाथ से धोने वाले कपड़े जो हैं उस बर्तन में करके उस सरफ़ को, तो फिर उसमें से निकाल के धोएं। इसमें बिल्कुल भी गीला हाथ ना दें, ये एक टिप है इसकी। और दूसरे, अच्छी तरह से इसे ढाँप के रखें। इसे जब इस्तेमाल करना हो तब खोलें, और जब मतलब कि आप इस्तेमाल कर चुके हों तो इसको अच्छी तरह से बंद करके ढाँप के, और इसका ढकना इसके ऊपर रख के करें। अगर जो इसमें हवा आ जाती है तो ये फिर गीला हो जाता है, सेम आ जाती है, और ये फिर इसका असर नहीं होता। अगर जो आप इसको बंद करके रखेंगे, अच्छी तरह से ढाँप के रखेंगे, तो ये फिर जो आखिर तक आपको रिज़ल्ट अच्छा देगा। वरना इसकी सलाहियत, सरफ़ की धोने की सलाहियत, साफ़ करने की सलाहियत कम हो जाती है जब इसको हवा लगती है और ये नमी इसमें आ जाती है। बस आप इस चीज़ का ख्याल रखें, आपके कपड़े आखिर तक ये साफ़ करेंगे सरफ़ आपका। तो मैंने भी धोए हैं, और मेरे बहुत मतलब के गंदे कपड़े होते थे। मेरे मियाँ साहब के तेल लगाते हैं पाँव पे, क्योंकि उनको शुगर है, तो सर पे भी लगाते हैं तेल, तो पाँव पे लगाने की वजह से सारे पाइंचे और कॉलर जो है दाग बहुत पक्के होते थे। फिर मैंने ये आजमाया जब से, तो मेरे अब उनके कपड़े साफ़ हो जाते हैं, गंदे नहीं लगते। वरना बहुत शर्म आती थी कि वो दाग ही नहीं जाते थे। मैं कहती थी कि धोबी कहता होगा, कलफ वाले कपड़े धोबी के जाते हैं, तो धोबी कहता होगा कि इतने गंदे हैं इनकी लेडीज़ के ना, कपड़े भी साफ़ सुथरे नहीं धोती। अब मेरे कपड़े साफ़ होते हैं, और ये देखें कॉलर बिल्कुल साफ़ और नीट हो गए हैं। मैंने धोए हैं, मैंने कहा आपको धुले हुए कपड़े भी दिखा दूँ, मुझे तो ये बेस्ट लगा। आप भी ना इसको आजमाएं, देखें, अगर जो आपको अच्छा लगता है तो आप भी ज़रूर इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो उम्मीद है आपको मेरी ये चीज़ अच्छी लगेगी। अगर जो आपको नहीं पसंद आए तो आप छोड़ सकते हैं। मुझे भी अगर जो पसंद ना आता तो मैं इसे छोड़ देती, और आप लोगों को बताती कि ये फार्मूला ठीक नहीं है। अब ये मेरी पोती और मैं छत पे आए हुए हैं, और हम दोनों खेलते हैं छत पे। मैं अपनी पोती के साथ खेलती हूँ, और वो और मैं बहुत एंजॉय करते हैं। और बच्चों के साथ खेलना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा रुतबा ये है और मैं कैसे खेलूं। तो बच्चों के साथ खेलना चाहिए। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा था, धूप निकली नहीं हुई थी, सर्दी आ नहीं रही है, तो बहुत अच्छा मौसम था। और यहाँ मेरी बहू बना रही है क्या कहते हैं आलू कतली वाले और हरी प्याज के, और ये बहुत लजीज बनते हैं। और मेरी ये रेसिपी पूरे ख़ानदान में बहुत मशहूर है। आते हैं सब लोग, या मैं कहीं जाती हूँ तो वो कहते हैं अपने कतली वाले आलू हरी प्याज वाले और ज़ीरे वाले ज़रूर बनाएं। ये बनी हुई है रेसिपी, आप चाहें तो हमारा जो चैनल है बिनते हवा, उस पर मौजूद है मुकम्मल रेसिपी। तो आप जाएं, सर्च करें और इसको हासिल करके बनाएं, और फिर हमें कमेंट्स में भी बताएं कि कैसे बने। तो उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर जो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, और हमें कमेंट्स पे